बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड। किस फैक्टर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती? द लेंथ ऑफ द वायर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शंस के बारे में पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर जो है उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। तो अगर इन चार ऑप्शंस को गौर से देखें तो इनमें से अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर है जिस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला I = NAE है। अब इसमें से V = IR के फार्मूले से I = V/R पुट करें और A की जगह पे ρL/A पुट करें तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके V/ρLNE आ जाता है। तो ये फार्मूला हमें ये शो करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं कर रही होती? टाइम कंज्यूम्ड, लेंथ ऑफ द वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले को आप दोबारा गौर से देखें, V = I/NAE। इसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है। आप इसमें I और A की वैल्यूज पुट भी करें तब भी जिस तरह हमने पहली स्लाइड में किया था तो टाइम इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टाइम कंज्यूम्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, 10 ohm resistor is connected across the terminals of a 10 volt battery. The power dissipation of the resistor is। 10 ohm resistor है और उसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ जिस बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट है। पावर डिसिपेशन कितनी पावर यूज होगी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस R गिवन है और ये V गिवन है और P कैलकुलेट करना है। तो पावर का फार्मूला P = V² यूज करेंगे। V की वैल्यू हमारे पास 10 है और R की वैल्यू भी हमारे पास 10 है। 10² मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 वाट आ जाता है, यानी कि D ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, ए हैवी ड्यूटी रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड अबाउट 1000 वाट if it allowed to run continuously for 10 hours daily. How many kilowatt hours of energy does it consume in 10 days? एक हैवी ड्यूटी रेफ्रिजरेटर है जो 1000 वाट की पावर यूज कर रहा है। अगर इसको अलाउ किया जाए कि ये हर रोज 10 घंटे के लिए चले तो कितने किलोवाट आवर एनर्जी ये यूज करेगा 10 डेज में? तो पहले हम जो यहाँ तक स्टेटमेंट गिवन है कि 1000 वाट उसकी पावर है और 10 आवर्स के लिए डेली ये यूज कर रहा है, तो हम इसकी मदद से क्या करते हैं, एनर्जी पर डे कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक दिन में कितनी एनर्जी यूज हो रही है। तो पावर इनटू टाइम इक्वल हो जाएगा 1000 वाट। एनर्जी पर डे किसकी इक्वल होगी? पावर इनटू टाइम के। पावर हमारे पास 1000 वाट गिवन है और टाइम कितना है 10 आवर्स। तो ये 1000 का मतलब किलो, तो 10 किलो वाट आवर्स आ जाएगा। एनर्जी कंज्यूम ओवर 10 डेज, हमने 10 डेज के लिए कैलकुलेट करनी है ना, तो इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 किलो वाट आवर आ जाएगा, यानी कि ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EMF इफ 3 एम्पेयर करंट विद इन 5 मिनट्स परफॉर्म वर्क अबाउट 900 जॉल। EMF की वैल्यू क्या होगी अगर 3 एम्पेयर का करंट 5 मिनट के लिए 900 जॉल का वर्क परफॉर्म करे? तो हम क्या करते हैं, EMF का फार्मूला देखते हैं। EMF इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। W वर्क डन की वैल्यू गिवन है लेकिन चार्ज Q की वैल्यू मौजूद नहीं है। Q इक्वल होता है IT के। तो वर्क हमारे पास 900 आ गया डिवाइडेड बाय I एम्पेयर 3 एम्पेयर और टाइम 5 मिनट्स है। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 60 होगा।
तो ये सिंप्लीफाई करें 900 ओवर 900 यानी कि 1 वोल्ट आंसर आ जाता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हेल्प अस टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज की जाती है? मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर या पोटेंशियोमीटर। इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट है। जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्यूरेट मेजर करेगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस की ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी सर्किट में, लेकिन वो क्या करता है? स्मॉल करंट ड्रा करता है, लीडिंग टू स्लाइट इनएक्यूरेसीज इन मेजरिंग ईएमएफ। जबकि पोटेंशियोमीटर जो है वो ईएमएफ डायरेक्टली मेजर करता है बाय नलिफाइंग द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसको नल करके एग्जैक्ट ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो इस वजह से पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करेगा ईएमएफ की। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, द यूनिट ऑफ डायनामिक्स चार्ज इज। डायनामिक्स चार्ज का मतलब है, डायनामिक का मतलब होता है मूविंग। मूविंग चार्ज यानी कि अगर वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो बेसिकली क्या होता है? करंट कहलाता है। तो करंट का यूनिट क्या है? हमारे पास एम्पेयर है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टील वायर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 100 ओम। इफ द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल्ड देन द रेजिस्टिविटी इज इन ओम मीटर विल बी। रेजिस्टेंस जो है स्टील वायर की एक लेंथ की और थिकनेस की 100 ओम गिवन है। अगर लेंथ और डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी? तो सिंपल सी बात यह है कि रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। लेंथ या डायमीटर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी वही रहेगी जो कि स्टील वायर की रेजिस्टिविटी पहले थी, और स्टील वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, हाउ मच पावर डिसिपेशन विल बी इंक्रीज्ड इफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज इंक्रीज्ड 100% लेट कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और जो करंट पास कर रहा है सर्किट में से उसको 100% इंक्रीज कर दिया जाए। 100% इंक्रीज करने से मुराद ये है कि डबल कर दिया जाए। पहले अगर 1 था, 100% इंक्रीज करने से 2 हो जाएगा। 2 था तो 100% इंक्रीज करने से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या है? उसको डबल कर देना। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे किस चीज का? पावर का। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है I²R। तो करंट को डबल करने से पावर जो न्यू आएगी PI इक्वल होगा I प्राइम, P प्राइम इक्वल टू I प्राइम का स्क्वायर इंटू R। I प्राइम में क्या कहा है कि करंट को डबल कर दिया जाए। 100% इंक्रीज का मतलब डबल करना, तो 2I का स्क्वायर इंटू R यानी कि 4I²R आ जाता है। हमने कैलकुलेट करना है इंक्रीज, तो बाद वाली पावर में से पहले वाली पावर माइनस करेंगे। 4I²R माइनस I²R हो जाएगा, तो ये इंक्रीज आ जाएगा 3I²R के। I²R हमारे पास P के इक्वल है, तो कितना इंक्रीज आ जाता है? 3P के। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल आ जाएगा 3P डिवाइडेड बाई P इंटू 100, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 300% आ जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, देयर आर 2 रेजिस्टर्स ऑफ हैविंग वैल्यूज 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकंड विल बी। 2 रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज 2 ओम और 4 ओम हैं, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है। The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 सेकंड will be। 4 ohm resistor की वजह से 5 सेकंड में कितनी हीट डिसिपेट होगी वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपली पहले आप गौर करें तो 2 रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं, 2 ohm एंड 4 ohm। तो पहले हम सीरीज में जो रेजिस्टर्स हैं इनकी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सीरीज में अगर रेजिस्टर्स कनेक्ट हों तो उनको सिंपली ऐड करते हैं, यानी कि R टोटल इक्वल आ जाएगा 2 + 4 6 ओम हो जाएगा। और वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट। वोल्टेज 6 वोल्ट
रेजिस्टेंस ये वाली R4 ओम गिवन है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। तो पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल वैल्यूज की मदद से, यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज को इनको यूज करते हुए करंट कैलकुलेट करेंगे। I इक्वल होगा V ओवर R टोटल के, V 6 है और R टोटल की वैल्यू भी 6 है तो 1 एम्पेयर आ जाएगा। हीट डिसिपेटेड कितनी होगी, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I की वैल्यू कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की 1 का स्क्वायर, R हमारे पास 4 है और T की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास आ जाता है 20 जॉउल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इनमें से जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। करंट फ्लोइंग इनटू ए जंक्शन इज इक्वल टू द करंट एग्जिटिंग द जंक्शन अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, कि किर्चॉफ्स लॉ के मुताबिक किसी भी जंक्शन या किसी पॉइंट पे सम ऑफ करंट्स जो एंटर हो रहे हैं वो इक्वल होते हैं सम ऑफ करंट एग्जिटिंग द पॉइंट आर जंक्शन। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 12 है, द अलजेब्रिक साइन ऑफ एन IR ड्रॉप primarily depend upon the algebraic sum of an IR, यानी कि V इक्वल टू IR। ये किस चीज की बात की जा रही है, जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो अलजेब्रिक साइन जो है IR ड्रॉप का वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बैटरी कनेक्शंस, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट या वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डिसाइड्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल फ्रॉम लोअर टू पॉजिटिव टर्मिनल इट राइजेस एंड वाइस वर्सा, के IR की जो अलजेब्रिक साइन है IR का वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आपने देखा है कि IR के साथ हमने पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, उसके मुताबिक हम IR की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, व्हाट विल बी द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंस if LDR having resistance 200 ohm is operated at specific intensity of light is to be protected through a series circuit in such a way that up to 12 milliampere current in the provision of 10 volt potential across the circuit as shown in figure। ये फिगर है, 10 वोल्ट हमारे पास बैटरी यूज की गई है, 12 मिलियम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, LDR है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो इसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है और ये VR है, इसकी रेजिस्टेंस R है। हमने प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंस इस VR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R की वैल्यू R, ये जो है प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, सर्किट की टोटल वोल्टेज 10 है और सर्किट में से टोटल करंट 12 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, 12 मिली एम्पेयर का मतलब 0.012 है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट ये 833.3 टोटल वोल्टेज आ जाएगी इस सर्किट की। अब टोटल वोल्टेज जो है वो किसकी इक्वल होगी, टोटल वोल्टेज इक्वल होगी ये वाली रेजिस्टेंस प्लस ये वाली रेजिस्टेंस, यानी कि R टोटल इक्वल टू R LDR प्लस RS, इसको हमने RS का नाम दे दिया। हमने RS कैलकुलेट करना है तो RS इक्वल होगा R टोटल माइनस R LDR के। R टोटल कितनी है, अभी कैलकुलेट की 833.3 माइनस R LDR 20 है, इसको माइनस करेंगे तो ये RS की वैल्यू 813.3 ओम आ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये पहला फार्मूला R इक्वल टू VI ओम्स लॉ की मदद से यूज किया है और दूसरा R इक्वल टू R टोटल इक्वल टू R LDR प्लस RS, ये किस तरीके से कि दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, इस वजह से इनको ऐड किया है तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी सर्किट की। तो ये दो फार्मूले यूज करके हमने R की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो कर ली 813 ओम। एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज ए नल डिटेक्टर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए नल डिटेक्टर व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम इनमें से गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, लेकिन इनमें से गैल्वानोमीटर इस्तेमाल किया जाता है किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 15 है, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर। पोटेंशियोमीटर को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जब दो वोल्टेजेस को कंपेयर करना हो तो उस वक्त हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि ये एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से दो वोल्टेजेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है? बैलेंसिंग ईएमएफ इन ए नल कंडीशन, इंश्योरिंग हाई एक्यूरेसी। एमसीक्यूज नंबर 16 है, इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी। एक्यूरेसी हाई अचीव करने के लिए, हाई एक्यूरेसी अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पोटेंशियोमीटर की जो स्लाइड वायर है वो कैसी होनी चाहिए? ए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बी, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, सी, नाइथर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, डी, वेरी थिक। तो अगर हाई एक्यूरेसी अचीव करनी है तो उसके लिए स्लाइड वायर के, जो पोटेंशियोमीटर की स्लाइड वायर है वो जितनी लेंथी होगी उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 17 है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की कितनी टाइप्स हैं? थर्मिस्टर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जिसको एनटीसी कहते हैं, और एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जिसको पीटीसी कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 18 है, थर्मिस्टर इज स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टर नेम्ड एज। थर्मिस्टर जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टर है, इसको लेजर रेजिस्टर कहते हैं, फोटो रेजिस्टर कहते हैं, थर्मल रेजिस्टर या इलेक्ट्रिक रेजिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसी रेजिस्टर होती है जो कि हीट पे काम, टेम्परेचर सेंसर है बेसिकली। टेम्परेचर से मुराद हीट, और हीट क्या है? थर्मल रेजिस्टर। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए।